राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं आयुषी शेखावत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर जयपुर से है, जहां आपको बता दें कि नगर निगम ग्रेटर में मेयर पद के लिए चुनाव होने हैं और आज से मेयर पद के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही मैदान में उतारेगी अपने अपने प्रत्याशी। तो वहीं आपको बता दें कि भाजपा मुख्यालय पर सभी भाजपा पार्षदों को बुलाया जाएगा। दोपहर 12 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंचने का मिला है मैसेज और ऐसे में उसके बाद आपको बता दें भाजपा पार्षदों को ले जाया जाएगा बाड़ाबंदी में। और उधर कांग्रेस पार्षद दल की शाम 5 बजे बुलाई है बैठक। भाजपा से सुखप्रीत बंसल, शील धबाई का नाम रेस में है, तो वहीं कांग्रेस से हेमा सिंघानिया, ममता यादव का नाम दौड़ में है। 10 नवंबर को होगा मेयर पद के लिए मतदान। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दीपक गोयल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, बाड़ेबंदी का भी दौर अब शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में बताया जा रहा है कि 12 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंचने का मैसेज मिला है भाजपा के कार्यकर्ताओं को, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी अपनी रणनीति तैयार कर रही है। देखिए, चुनाव भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि नगर निगम ग्रेटर में भाजपा का इस समय बहुमत ज्यादा है। बहुमत इसलिए ज्यादा है कि क्योंकि 146 के अभी पार्षद हैं, जिसमें 93 पार्षद बीजेपी और बीजेपी सपोर्टेड है। हम 53 जो पार्षद हैं वो कांग्रेस और कांग्रेस सपोर्टेड हैं। तो ऐसे में बहुमत भाजपा के पास ज्यादा है, तो ऐसे में क्रॉस वोटिंग ना हो, इसके लिए भाजपा फूक फूक के कदम रख रही है। और आज भाजपा ने सभी भाजपा और भाजपा सपोर्टेड पार्षदों को भाजपा मुख्यालय पर दोपहर 12 बजे अपने एक सप्ताह के सामान के साथ बुलाया है और यहीं से उनको बसों के माध्यम से बाड़ाबंदी में ले जाया जाएगा। और बताया जा रहा है कि चोमू के अंदर एक होटल में इनकी बाड़ाबंदी की जा सकती है। उधर कांग्रेस की भी कल एक शाम बैठक हुई थी होटल के अंदर पार्षदों से। उसमें रायशुमारी प्रताप सिंह खाचरियावास मंत्री ने की थी। उसमें यह तय किया गया था कि कांग्रेस अपना मैदान ऐसा खाली नहीं छोड़ेगी और अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। बीजेपी के कुछ पार्षद उनके संपर्क में हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ की स्थिति करके और कांग्रेस में जो फूट है उसका बीजेपी में जो फूट है उसका कांग्रेस फायदा उठाएगी, ये उनका बयान था। और जिस तरीके से भाजपा से बीजेपी के जो पार्षद हैं वो परेशान है, ऐसे में उनसे लगातार कुछ पार्षद बीजेपी के संपर्क में है, तो ऐसी उनकी उम्मीद है कि वो फिर से जनवरी 2019 में जिस तरीके से भाजपा के विष्णु लाटा ने बगावत करके कांग्रेस और बीजेपी समर्थित पार्षदों, बीजेपी के जो पार्षद है उनके सहयोग से वो मेयर बन गए थे, उसी तरह का इतिहास एक बार कांग्रेस फिर से दोहराने की कोशिश और रणनीति बनाने में जुटी हुई है। दूसरी तरफ बीजेपी आज बाड़ाबंदी करेगी और बाड़ाबंदी के अंदर उनको 7 दिन रखा जाएगा। हालांकि आज से नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और कल अंतिम दिन है नामांकन प्रक्रिया का। तो ऐसे में सिर्फ 2 दिन का शेष समय बचा है और दोनों दिन में पार्टी को तय करना है कि उनका कैंडिडेट कौन होगा। हालांकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सुखप्रीत बंसल, जो कि 2020 के अंदर भी दावेदार थी, और शील धाबाई जो अभी कार्यवाहक के तौर पर मेयर की जिम्मेदारी संभाल रही है नगर निगम ग्रेटर में, तो वो दौड़ के अंदर शामिल है। दूसरी तरफ यदि कांग्रेस की बात करें तो जिस तरीके से जो सूचना आ रही है उसमें हेमा सिंघानिया और यहाँ कह सकते हैं कि ममता यादव का नाम दौड़ में बताया जा रहा है। हालांकि देखिए, कैंडिडेट एक ही होगा और कांग्रेस और बीजेपी मैदान में अपने अपने कैंडिडेट उतारेगी तो भी एक ही कैंडिडेट जीतेगा और शहरी सरकार का मुखिया बनेगा। दूसरी बड़ी बात है कि यहाँ बगावत ना हो जाए, इसके लिए दोनों ही पार्टियों को देखना पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि कांग्रेस के पास 53 का बहुमत है और यदि 146 यदि वोट है और यदि किसी को यदि मेयर बनना है तो उसको 74 वोट तो जरूर चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे में 53 का उनके पास भले ही फिगर हो, लेकिन वो उनको आशा है कि बीजेपी के जो पार्षद है उनके यदि संपर्क में है और यदि वो कांग्रेस के साथ आते हैं तो उनका वेलकम है और उनके साथ वो जयपुर शहर का मुखिया उनको बनाने के लिए तैयार है। तो ऐसे में निगाहें दोनों तरफ हैं। हालांकि जो मेयर के दावेदार हैं वो लॉबिंग उन्होंने शुरू कर दी है, अपने अपने जो राजनीति जो आका हैं उनके जो यहाँ चौखट पर भागना शुरू कर दी है। तो देखना ये होगा कि कैंडिडेट किसे उतारती है, क्योंकि सुखप्रीत बंसल है
हालांकि जी देखिए, बिल्कुल दीपक, निगाहें दोनों तरफ है और अब नजर इस बात पर कि कैंडिडेट कौन होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।